नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का आज से एग्जाम शुरू हो गया है। बहुत सारे ट्रेड वाले ने एग्जाम दिए थे, जिसमें मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक्स, कारपेंटर इत्यादि का एग्जाम था। एग्जाम के बाद छात्रों का जो रिव्यू आया है, उसके हिसाब पे आपको हम बताने वाले हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था, क्वेश्चन मेनली कहाँ से पूछा जा रहा है और अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तमाम जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करेंगे शुरुआत। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इजी वे कोचिंग के ऑफलाइन सेमिनार होने वाला है और इजी वे कोचिंग का सेकंड ब्रांच को ओपन कर दिया गया है, जहां पे ये सेमिनार होने वाला है और ये महा मोटिवेशनल सेमिनार है। इस सेमिनार का अगर आप हिस्सा बनेंगे तो रेलवे के इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस के 1500 रुपए का कोर्स फ्री में आपको मिलेगा। मात्र 100 रुपए का आपको रजिस्ट्रेशन करना है वेबसाइट पे। उसके बाद आप सेमिनार में शामिल होते हैं। ये ऑफलाइन सेमिनार पटना में होने वाला है। इसके बाद आपको मिलेगा 1500 रुपए का फ्री कोर्स। इस सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और सेमिनार के लिए तैयार हो जाइए। इजी वे के ऑफलाइन क्लास भी आ रहा है 12 दिसंबर से, जिसमें इस बार जो 24 में भर्ती आने वाली है, आईटीआई की जितनी भी भर्ती आने वाली है, सबका तैयारी एक साथ शुरू हो जाएगा और मुख्य रूप से रेलवे के हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और इस बार जो ऑफलाइन क्लास करने आएगा उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास फ्री मिलेगा। ऑनलाइन भी क्लास स्टार्ट हो गया, सीधे ऑफलाइन क्लास हम लाइव टेलीकास्ट करने वाले हैं ऑनलाइन क्लास को। तो आप लोग सारे प्रक्रिया को समझने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, सेमिनार के रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर किसी प्रकार कोई कठिनाई होती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट सूचना है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्किल टेस्ट 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जाम देने के बाद अगर आपको लगता है कि एग्जाम हमारा बेहतर गया है, हमको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, तो हमारे स्किल टेस्ट वाले जो हेल्पलाइन नंबर है आपको फ्लैश कर रहा होगा, उस पर कॉल अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि सीट बेहद कम होता है स्किल टेस्ट में। क्योंकि बच्चे आते हैं, मशीनें उतनी होनी चाहिए बच्चों के हिसाब से, तभी स्किल टेस्ट हो पाता है, इसीलिए सीट कम होता है। तो आप लोग पहले जो एडमिशन लेगा, जो रजिस्ट्रेशन कर लेगा स्किल टेस्ट के लिए, उसी को ही हम मौका देंगे। तो स्किल टेस्ट के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा एग्जाम का रिव्यू है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट किया गया है, जिसका पहला एग्जाम आज हुआ है, जिसमें टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक्स, कारपेंटर ट्रेड वाले बच्चे शामिल हुए थे। इन लोगों का जो फीडबैक है एग्जाम को लेकर, वो फीडबैक ये है कि क्वेश्चन का जो लेवल है, जो पहले से आ रहा है, सेम उसी कैटेगरी का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल, मतलब ना भारी है ना आसान है, बिल्कुल मध्यम, मिडिल क्लास, मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन आसान भी पूछा जाता है, लेकिन देखिए एग्जाम में होता क्या है कि 100 प्रश्न है, मान लीजिए एग्जाम्पल के 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न में से 5-10 प्रश्न ऐसे होंगे बिल्कुल आसान होंगे और 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो बिल्कुल हार्ड होंगे। लेकिन बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं ना, मीडियम लेवल का होते हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी अफवाह में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है कि जितना भी पहले पढ़ चुके हैं आप, उसी का ढंग से रिवीजन कर लीजिए, उसी से आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं पढ़ाएगा होगा, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो। अगर अभी पढ़ना शुरू किए तो आपके लिए तो बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। आप भगवान भरोसे भी हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए तो बहुत कुछ करना है। लेकिन जो बच्चे पहले से तैयारी किए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके कॉपी में लिखा हुआ, जो आपने नोट्स बनाया है, जिस क्वेश्चन का आपने प्रैक्टिस कर रखा है, सेम उसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे हम मैथ की बात करें, चाहे साइंस पोर्शन की बात करें या जीके जीएस की बात करें, ये सबके जो सवाल हैं बिल्कुल आसान लेवल के हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, ये भी पूछा था कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। अब जिसको याद होगा उसके लिए आसान है, जिसको याद नहीं उसके लिए बहुत भारी है। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो नॉर्मल जीके जीएस में आते हैं, उस तरह के प्रश्न थे। साइंस से भी वही हाल है, मैथ से भी वही हाल है ना। तो बिल्कुल आसान तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है स्टेज 1 का। और स्टेज 2 का जो आपका टेक्निकल है, सारे चैप्टर को आपको पढ़ के जाना है, सारे चैप्टर को रिवीजन करके जाना है। और आपको मालूम है, आप जिस भी ट्रेड से हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो चाहे फिटर हो, हम यही 2 ट्रेडों की बात करें जिसका एग्जाम बाकी है, तो आपको मालूम होता है कि हमारे जो ट्रेड है इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से है। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रीशियन का, तो इलेक्ट्रीशियन का जो मशीन वाला पार्ट्स होता है, डीसी मोटर, एसी मोटर, है ना, पावर जनरेशन, आपका ट्रांसफार्मर, ये तमाम जो मशीन वाले पार्ट्स होते हैं ना, मशीन वाले जो चैप्टर हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम को लेकर। प्रश्न यहां से बहुत पूछे जाते हैं। दूसरी पार्ट की हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस है,
वोल्टेज है, करंट है, ये तमाम जितने इधर वाले पार्ट्स हैं इधर से भी प्रश्न पूछा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको तीनों पार्ट को कवर करके जाना होगा, लेकिन जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा समय देकर रिवीजन करना होगा। उसी तरह से फिटर की हम बात करें तो फिटर में लेथ मशीन वाला जो पार्ट है, जो लिमिट टॉलरेंस फिट वाला पार्ट है, जो मेटल वाला पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इधर कटिंग टूल से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको बैलेंस करके पढ़ाई करनी होगी, तैयारी करनी होगी। प्रश्न हर जगह से आ रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां से प्रश्न नहीं आ रहा है, ये हम नहीं बोल सकते हैं। प्रश्न लगभग सभी चैप्टर से टच किया जा रहा है, तो आपको सभी तरह के चैप्टर से तैयारी करके जानी होगी। कुछ बच्चे ये भी बता रहे हैं कि जैसे टर्नर वाले बच्चे की बात करें तो लोग बोलते हैं सीएनसी मशीन से भी प्रश्न पूछा गया है। तो लेटेस्ट में सिलेबस में सीएनसी मशीन तो बहुत पहले से बस थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा कोड वगैरह आप भी फिटर वाले देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे। और बाकी कुछ भी नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपने प्रैक्टिस किया उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसरो का है, डीआरडीओ का है, या बीआरसी का पुराना है, दिल्ली मेट्रो का है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहिए। बस इतना ही करके अच्छे से ढंग से जाना है। और बाकी मैथ और ये जीके साइंस में कोई ज़्यादा दम नहीं है। जो पहले से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। एग्जाम में जब आप जाएंगे तो 2-3 बातों का भी ध्यान रखेंगे। पहला बात यह है कि समय से पहले जाएंगे, ठीक है ना। क्या होता है कि बहुत तैयारी अच्छी है, बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई किए हुए, पता चला एग्जाम जाते समय लेट हो गया। अब इतना हाइप हो जाता है ना, इतना प्रेशर बन जाता है एग्जाम में जाते समय कि जो मेमोरी में था वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि सारा इंटेंशन इस पर तक हम एग्जाम में लेट ना हो जाए। इस प्रेशर में आदमी इतना प्रेशराइज होता है कि जो आप पढ़ के गए, जो रिवीजन कर गए हैं, वो मेमोराइज करने में टाइम लग जाता है, तो सत्यानाश हो जाता है एग्जाम का। तो कोशिश करना है कि भले आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंचे, लेकिन सेंटर पर पहले पहुंचकर वहां रिवीजन करने का प्रयास करें, ठीक है ना, लेट नहीं होना है। दूसरा, अपने एडमिट कार्ड को बढ़िया से चेक कर लीजिए, हॉल टिकट जिसको बोलते हैं, उसमें कहीं भी कोई भी त्रुटि है उसका अल्टरनेट डॉक्यूमेंट लेकर जाइए। जैसे डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो आपके पास 10th क्लास का, 12th क्लास का जन्म प्रमाण पत्र, तमाम में डेट ऑफ बर्थ जहां मेंशन सही है उसको लेकर जाइए, क्योंकि आपके आई कार्ड, जो आधार कार्ड होगा, आइडेंटिटी कार्ड, उससे और एडमिट कार्ड का डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए। या कहीं नाम में त्रुटि है तो आप मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवाकर ले जा सकते हैं, ठीक है, ये परमिशन है। और एग्जाम सेंटर पे किसी तरह का कोई मेटल्स अलाउड नहीं है, मतलब घड़ी वगैरह, ये लड़कियां बहुत कान वगैरह नाक में जो पहनती है वो सब नहीं पहन के जाना है। ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा। और एग्जाम हॉल में शांतचित्त होकर बैठना है, परेशानी घबराना नहीं है। एग्जाम से पहले आराम से जाकर बैठना है, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको समय से पहले सेंटर पर पहुंचना होगा और रिलैक्स हो जाना होगा, नहीं तो पूरी तरह से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम को लेकर। और जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा, स्किल टेस्ट के लिए आप भूलिएगा नहीं, इधर उधर भटकिएगा, पैसा तो लग जाएगा, स्किल अच्छा नहीं होगा, सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो मेहनत को बेकार नहीं करना है। एग्जाम जैसे कंप्लीट होगा, एग्जाम अच्छा जाएगा, तुरंत स्किल टेस्ट के लिए एडमिशन ले लेना है। 1 दिसंबर से स्किल टेस्ट आपका आरंभ हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।